औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मन की दुनिया की जीत से एक आर्टिकल आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चंद साल पहले ये आर्टिकल लिखा था मैंने। फ़िक्रो ख्याल का फ़रेब कहीं का नहीं छोड़ता, खलूस से नवाजना होता है, उसके मुतल्लक बदगमानी दिल में पैदा किए बरसों गुजार देते हैं। फ़िक्रो ख्याल का फ़रेब कहीं का नहीं छोड़ता, जिससे खलूस से नवाजना होता है, इसके मुतल्लक बदगमानी दिल में पैदा किए बरसों गुजार देते हैं। जो थोड़ी सी तवज्जो से सुधर सकता होता है, उसे ज़माने के हवादस के हवाले करके मज़ीद बगाड़ देते हैं। इश्क भी अजीब कैफियत का नाम है। जो नछावर करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है तो फिर तन मन सब कुछ हार कर भी अपनी जीत लगती है। जो पास होता है उसकी कदर नहीं, जो नहीं है उसके ना होने को सुहाने रूप बनाए रखते हैं। शय की बजाय जब इंसान मुकद्दम होना शुरू हो जाता है, तब हकीकी खुशी की लहरें पैदा होती हैं। ख्वाहिशें अगर बेलगाम हो जाएं तो ये सांपों का रूप धार लेती हैं। जो किसी का नमक हलाल नहीं होता, हाँ अपने मालिक का भी। जो मालिक की वफादारी को भी पेश नज़र नहीं रखता, उसे फिर मालिक भी अपनी नज़रों से गिरा देता है। और जिसका कोई मालिक ना रहे, वो फिर बेलगाम मुँह ज़ोर घोड़े की तरह खुद ही को ज़ख्मी कर लेता है। इसलिए जो पास है उसका शुक्र अदा करने की आदत, और जो नहीं है उसके लिए रब की रज़ा पे खुश होना ही मन की राहत का सबब है। दरख्त जब बहुत ज़्यादा फलदार हो जाता है तो तब वो झुक जाता है, इज्ज़ो इनकसारी का इजहार करता है, छाँव देता है, आंधी तूफ़ान के थपेड़ों से बचाता है और अपने वजूद के हिस्से फल को खाने के लिए दे देता है। यानी उसके वजूद का हिस्सा क्या होता है? फल। वो उसको लोगों में तकसीम कर देता है, अपने वजूद के हिस्से फल को खाने के लिए दे देता है। इतनी अजमतें और रिफ्तें इसके हिस्से में आते हैं कि ऐसा दरख्त काबिल रश्क बन जाता है। किसी दरख्त की ज़िंदगी जितनी भी दहाइयों पर मुश्तमिल होती है, इतनी गुजारने के बाद वो अपना वजूद खो देता है। लेकिन जिन जिन इंसानों और हैवानों ने उस दरख्त से कुछ इस्तिफ़ादा किया होता है, वो इंसान और हैवान उस दरख्त के मशकूर रहते हैं। इंसान भी अगर अपनी ज़ात को दूसरों के लिए नाफा बनाए रखे और अपने जैसे इंसानों और चरिंद परिंद जो इस जहां में पाए जाते हैं उनके साथ हुस्न सलूक करे, किसी भी इंसान के लिए इससे बढ़कर तमानियत का एहसास और क्या हो सकता है कि वह अपने खालिक की रज़ा की खातिर अपनी ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डाल कर इंतहाई महदूद वक्त के लिए मिलने वाली ज़िंदगी की सांसों को अपने मालिक व खालिक की रज़ा के ताबे कर देता है। अगर तो इंसान वफादारी का पैकर है तो उसके लिए यह ज़रूरी अमर है कि वह अपने खालिक व मालिक के साथ वफा करे, और इस मकसद के लिए खुदाए बुजुर्गों बरतर के अज़ली दुश्मन शैतान की जानब से डाले जाने वाले वसवसों की को फिर ठुकरा दे और अपने मालिक व बरतर की वहदानियत की सरबुलंदी के लिए अतात का तौक अपने गले में डाले रखे और शैतान के हर वार का मुकाबला अपने रब की अता करता मशीयत से करे, और वक्ती तौर पर नफसानी ख्वाहिशात के हसूल के लिए अपने रब की अब्दी रहमत से महरूम ना हो। यकीनी तौर पर एक इंसान के लिए ऐसी राह पे चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईमान की मजबूती से खालिक की अतात के वसीले से ख़ुद को रूहानी सुकून का पैकर बना सकता है और अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी को भी, अपनी अब्दी ज़िंदगी को भी रूहानी सुकून का गहवारा बना सकता है। फ़क्र बंदे को अपने खालिक के इतना करीब कर देता है कि बंदे की ख्वाहिशात नफसानी का वजूद ही मिट जाता है। रब के नेक बंदे हमेशा दुनियावी जाओ हशमत से दूर रहते हैं। दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कमाई करना नामुमकिन है, क्योंकि आखिरत में रब की रज़ा का हसूल इस बात की गमाजी करता है कि रब पाक से और रब की मखलूक से ताल्लुक़ इस तरह का इस्तवार रखा गया हो जैसे रब की रज़ा है। फ़कीर का मन और तन एक जैसा होता है। ज़ाहिरी और पोशीदा मामलात एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जब ख्वाहिशात रब की रज़ा पे कुर्बान हो जाती हैं तो फिर बंदे की रज़ा ही रब की रज़ा ठहरती है। इंसान पर रब बोझ उतना ही डालता है जितना उसके अंदर उठाने की सक्कत हो। खालिक तो बंदे से मोहब्बत करता है,
वो तकलीफ़ कैसे अपने बंदे को दे सकता है। इंसानी एहतियाजात का ताल्लुक उसकी जिबिल्लत के साथ है। बंदे की ये जिबिल्लत है कि वो एक गर्ज़ पूरी होती तो फिर कोई और गर्ज़ नमूदार हो जाती है, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है ता वक्त मौत की वादी अपनी आगोश में बंदे को ना ले ले। खालक की रहमतें नवाज़िशें तो शुमार नहीं की जा सकती। खालक इंसान को अता करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो तो खुद कहता है कि मैं इस इंतज़ार में रहता हूँ कि कब बंदा मुझसे मांगे और मैं अता करूँ। जिस बंदे की ख्वाहिशात का सिलसिला दराज होता चला जाता है तो उसकी नफसानी ख्वाहिशात को लगाम सिर्फ मौत ही देती है। लेकिन जो बंदा अपने रब की अता पर साबर व शाकर हो जाता है और अपने लिए इतना ही तलब करता है जितनी उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, एक चपाती और थोड़े से सालन से गुजारा किया जा सकता, तो फिर थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए ख़ुद को लामहदूद ख्वाहिशात की चक्की में पीसते रहना कहाँ की दानिशमंदी है। जो इंसान मालो दौलत जाओ हशमत के लिए ख़ुद को हल्कान किए रखता है, उसके अंदर लालच का बसेरा हो जाता है। लालच ऐसी शय है जो इंसान के अंदर कीना झूठ पैदा कर देती है। ख्वाहिशात इंसान से रूहानियत छीन लेती हैं और बंदा का लालच उसे अंधा कर देता है। हलाल और हराम का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। बंदा फिर खालिक के रस्ते पे चलने के बजाय शैतान की हमनवाई इख्तियार कर लेता है। ये अंदाज़ फितरत के मेयार के सख्त खिलाफ है। ज़िंदगी में सारी तगोदो तो इंसान सुकून की खातिर करता है, और सुकून सिर्फ रब की बात मानने में पनाह है। जब सुकून हासिल करने के लिए मुजवज़ा तरीका ही दुरुस्त ना हो, जब दुरुस्त सिमत का तयन ही ना हो पा रहा हो, तो फिर 50-60 साल की ज़िंदगी जो कि गुज़रते खबर तक नहीं होती, उसकी खातर ख़ुद को हलाकत में डालना कहाँ की अक्लमंदी है। फ़क्र इंसान को हर तरह की ख्वाहिशात से मावरा कर देता है। रब की हर अता पे लब्बैक, रब की जानब से डाले गए इम्तिहान में शुक्र अदा करना गोया फ़क्र का और फ़क्र की अलामत है और फ़कीर का वतेरा बन जाता है। इंसान की ज़िंदगी में जितने भी निशेबो फराज़ात, इन सब के महरक़ात में रब की जानब से आजमाइशें भी होती हैं, और बाज़ औक़ात रब का रास्ता तर्क करना भी इंसान के लिए इम्तिहान बन जाता है। समाजियात के माहिरीन के मुताबिक जिस सोसाइटी में कनात होती है, उस सोसाइटी के लोगों के समाजी, माशी, इमरानी, रूहानी, नफ्सियाती मामलात बहुत बेहतर होते हैं। ऐसे माशरों में अमन भाईचारा होता है। जराइम की जो शरह है वो कम होती है। दोस्तों, मैंने इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत पे ये पेश किया है। आर्टिकल लंबा था, मैंने कहा बोर ना हो जाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।